हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज आप एक ऐसी मूवी देखोगे जिसे पूरा देखने के बाद आपका सर चकरा जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा कि स्टोरी में फेक क्या था और रियलिटी क्या थी। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2019 में आई मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर फिल्म ट्रू फिक्शन को। IMDb वैसे मिले हैं 4.9 आउट ऑफ 10 स्टार्स और सड़े हुए टमाटर पर यह है 100% फ्रेश, पर बिना किसी ऑडियंस स्कोर के। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एवरी नाम की लड़की को दिखाते हुए जो एक इंटरव्यू में बैठी थी, जहां लेडी इंटरव्यूअर उससे जानबूझ के मुश्किल सवाल पूछती है जिसका एवरी पूरे अच्छे से जवाब देने की कोशिश करती है। वहीं जो मेल इंटरव्यूअर था वो एवरी से अच्छे से बात करता है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश करता है, पर वो लेडी इंटरव्यूअर कंटिन्यू उसे जज कर रही थी और वो उसे बोलती है कि उनके क्लाइंट को एक असिस्टेंट चाहिए, ना कि कोई राइटर। एवरी खुद को पूरा कॉन्फिडेंट दिखाती है पर कुछ फायदा नहीं होता और वो औरत उसे भगा देती है। फिर जब वो वहां से निकल ही रही होती है तभी वो उन दोनों इंटरव्यूअर्स को आपस में बहस करते हुए देखती है। उसी वक्त उसकी नजर एक दड़ियल आदमी पर जाती है जो उसे ही देख रहा था, तो वो तुरंत गाड़ी चालू करके वहां से निकल जाती है। घर पे वो अमेरिकन कपिल शर्मा शो देख रही होती है, जहां वो खुद को एज अ गेस्ट इमेजिन करती है, जहां उसे एज अ बेस्ट ऑथर का अवार्ड मिलने पर बुलाया गया था। होस्ट उससे उसकी बहन के बारे में पूछता है, पर तभी स्क्रीन ब्लैकआउट होकर एक बुक स्टोर पर शिफ्ट होती है जहां एवरी काम कर रही होती है और कैलब कॉनरेड नाम के ऑथर की बुक देख रही होती है कि तभी उसका कलीग वहां आकर उसे उसका फोन देकर बोलता है कि उसके फोन पे किसी ने कई बार कॉल किया है। जब वो फोन उठाती है तो उसे गुड न्यूज मिलती है कि उसे वो जॉब मिल गई है एंड ये सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एंड अगले सीन में हम उसे एक कार में देखते हैं जो उसे उस जॉब के लिए कैलब कॉनरेड के फेवरेट कॉटेज लेकर जा रही थी। एंड हम देखते हैं कि ये कार वही दड़ियल आदमी चला रहा था जो स्टार्टिंग में एवरी को देख रहा था। जब वो कॉटेज पहुंचती है तब वो ड्राइवर उसे बेडरूम में ले जाता है जहां वो एवरी से उसका फोन ले लेता है, ये बोलकर कि उन्हें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। जिसके बाद एवरी ड्रेस चेंज करके लिविंग रूम में कैलब का वेट करने लगती है, पर जब बहुत देर तक कोई नहीं आता तो वो म्यूजिक चालू करके नाचने लगती है। जिसके बाद वो पूरे घर में घूमने लगती है जहाँ उसे ब्लू कलर का एक दरवाजा मिलता है जो बंद था, तो वो फिर से नीचे आकर बुक पढ़ने लगती है। उसी दौरान हम देखते हैं कि कहीं ऊपर के किसी रूम से रेडियो पर एवरी की आवाज प्ले हो रही होती है, जिसका मतलब कोई उसे वहां सुन रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि एवरी की आंख लग जाती है, पर तभी किसी आवाज पर उसकी आंख खुलती है। उस आवाज का पीछा करते वो एक रूम में पहुंचती है जहां एक आदमी उसकी बुक पढ़ रहा था। तभी वो आदमी पीछे मुड़ता है एंड एवरी शॉक हो जाती है कि वो कैलब कॉनरेड के सामने खड़ी थी। इसके बाद कैलब उसे उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है जिसमें एक गेम के बारे में लिखा था जो डर से जुड़े सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए था। फिर वो उसे बताता है कि वो ये एक्सपेरिमेंट एवरी पर कंडक्ट करेगा एंड उसके रिएक्शंस और जो भी उसका रिजल्ट निकलेगा वो उस पर बुक लिखेगा जो रियलिटी और रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगी। पहले तो एवरी थोड़ा हिचकिचाती है, पर कैलब बोलता है कि अगर उसे कोई एतराज है तो वो किसी और को इस काम के लिए ढूंढ लेगा, जिस पर एवरी तुरंत मान जाती है। पर वो नोटिस करती है कि कॉन्ट्रैक्ट पर उसका सिग्नेचर अलग है और बुक पर अलग। जिसके बाद वो अपने रूम में सोने चले जाती है। आधी रात को कुछ अजीब सी आवाज पर एवरी की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके बाथरूम का दरवाजा खुला था। वो बाथरूम में देखती है कि बेसिन का नल खुला था एंड इससे पहले वो पीछे मुड़े वो किसी को उसका नाम पुकारते हुए सुनती है, तो वो बेड के नीचे चेक करती है एंड उसके नीचे का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां किसी मंकी पॉक्स से भरे आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो वो डर के मारे नीचे आ जाती है, पर पूरे घर में कोई भी नहीं था, तो वो फिर से अपने रूम में सोने चले जाती है। वाह भाई। फिर अगले दिन से उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू हो जाता है जहां कैलब उस पर लाई डिटेक्टर टेस्ट करके उसके जवाब चेक करता है और उससे उसकी लाइफ और डिप्रेशन के बारे में सवाल पूछते हुए वो प्रोजेक्टर पे उसे कंटिन्यू अजीब सी वीडियोस दिखाने लगता है। तभी उन वीडियोस में उसे खुद की फुटेज दिखती है जब वो सो रही थी, जिससे देखकर वो रोने लगती है। फिर उसी दिन एवरी अपने रूम में हिडन कैमरास ढूंढने लगती है, पर उसे एक भी छुपा हुआ कैमरा नहीं मिलता। कुछ देर बाद हम फिर से एवरी को एक एक्सपेरिमेंट में देखते हैं जहां कैलब उसे एक लेदर सूट में डाल के टेबल से बांध कर एक अजीब सा मास्क पहनाता है। फिर कुछ वक्त बाद वो अचानक से उठकर अपना मास्क निकालती है क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी। जिसके बाद वो उठकर कैलब के रूम में जाती है जहां वो देखती है कि टाइपराइटर अपने आप ही चल रहा था। तभी उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है जिससे वो डर जाती है, पर वो कैसे भी करके उस रूम से बाहर निकल जाती है। तभी उसे एक दरवाजे के पीछे से अजीब सी आवाजें आने लगती है, तो वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंचती है जहां एक हुडेड पर्सन एक लड़की को मार रहा था। तभी वो आदमी उठता है जिसके साथ वो लड़की भी उठती है जिसका चेहरा बहुत ही बुरी तरह से खराब था। पर तभी सीन रियलिटी पर शिफ्ट होती है जहां हम एवरी को उसी लेदर सूट में देखते हैं जो डर से कांप रही थी। तो कैलब उसी वक्त वो सूट और मास्क उतारता है एंड एवरी सीधा उसे गले लगा लेती है सिर्फ कंफर्ट के लिए।
फिर इस इंसिडेंट के बाद केलब एवरी से कहता है कि उसके ख्याल से अब बहुत हुआ और उन्हें रुक जाना चाहिए, पर एवरी कहती है कि वो ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना चाहती है। जिसके बाद वो बताती है कि जिस लड़की को उसने देखा वो उसकी बहन थी जो बचपन में गायब हो गई थी। तो केलब उसकी बातें सुनने के बाद उसे कुछ पेजेस देता है जिनका टाइटल था ट्रू फिक्शन। एवरी वो स्क्रिप्ट पढ़ती है और उसे पता चलता है कि वो इस नॉवेल की मेन कैरेक्टर है। जिसके बाद वो साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जब हम उसे प्रोजेक्टर के सामने देखते हैं, उसे फिर से अपनी न्यू फुटेज दिखती है जिसमें वो सो रही थी, जिस पर वो केलब को इसके बारे में बताने कहती है। पर जब केलब फिर से वो फुटेज चलाता है तो उसमें वैसी कोई भी फुटेज नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन टेस्ट का इफेक्ट उसकी बॉडी पर हो रहा था और उसके बाल झड़ रहे थे। इसके बाद उसे अपने रूम के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है, तो वो एक चाकू लेकर बाहर जाती है जहां उसे कुछ पेपर्स और एक औरत की फोटो मिलती है। उसी दौरान हम केलब को देखते हैं जो अपनी रिंग निकाल कर किसी लॉकर में रखता है। जिसके बाद वो एवरी से उसकी स्क्रिप्ट्स के बारे में पूछता है, जिस पर एवरी कहती है कि उसका कैरेक्टर तो ठीक है पर वो केलब कॉनरेड के बारे में कुछ भी नहीं जानती। जिस पर केलब कहता है कि वो वही है, बस उसने अपने अंदर से कुछ खो दिया है जिसकी भरपाई करने की वो कोशिश कर रहा है। फिर उसी रात एवरी को उसके रूम के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती है, तो वो तुरंत दरवाजा खोलकर उन फुटस्टेप्स का पीछा करती है जो वहाँ के बेसमेंट में जा रहे थे। पर इससे पहले वो उसका दरवाजा खोलती उससे एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे डरकर वो भागने लगती है। पर तभी केलब वहाँ आ जाता है और एवरी से पूछता है कि आखिर वो क्यों बाहर जा रही है। जिस पर एवरी बोलती है कि उसे सिर्फ ताज़ी हवा खानी थी। तो केलब उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या सुना। जिसके बाद वो उसे खुद उस बेसमेंट में ले जाता है जहां एवरी एक औरत को देखती है जिसे जंजीरों से बांधा हुआ था। उसे देखकर वो चिल्लाने लगती है, पर केलब ऐसे बिहेव करता है जैसे वहां कोई है ही नहीं और वो एवरी से पूछता है कि उसे वहां कौन सी औरत दिख रही है। केलब की एक्टिंग देखकर वो सीधा बेसमेंट से निकलकर बाहर से दरवाजा बंद करके केलब को उसी बेसमेंट में लॉक कर देती है। जिसके बाद वो उस घर से भागने की कोशिश करती है, पर बाहर जाने का हर रास्ता लॉक था। फिर वो खिड़की तोड़ने की भी कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता, तो वो रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ केलब बार बार एवरी को उसे बाहर निकालने कहता है, जिसके बाद वो उसे सब कुछ समझाएगा, पर एवरी दरवाजा नहीं खोलती। तो केलब उससे कहता है कि ये सब एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है और बेसमेंट में जिस लड़की को उसने देखा वो एलिसन नाम की एक्ट्रेस है। पर जब एवरी उसकी बात नहीं मानती तो वो एलिसन को मारने लगता है एंड उसकी चीखें सुनकर वो अपने रूम में जाती है जहाँ वो अपने बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। पर तभी वो नीचे से देखती है कि एक आदमी उसके रूम में आता है और बेड पर बैठ जाता है। जिसके बाद वो एक बड़ा सा चाकू फ्लोर पर मारता है एंड एवरी कैसे तो खुद को चिल्लाने से रोकती है। फिर इस आदमी के जाने के कुछ देर बाद एवरी बाहर आती है और केलब के रूम में जाती है जहां केलब पहले से ही बैठा हुआ था। वो एवरी से चीटिंग करने के लिए माफी मांगता है और उसे कुछ पेपर्स पढ़ने के लिए देता है। फिर वो बोलता है कि वो बड़े से चाकू वाला आदमी जो उसने देखा वो भी इस नाटक का हिस्सा है। जिसके बाद वो खुद को गालियां देते हुए टाइपराइटर पर टाइप करने लगता है ताकि एवरी को इनसिक्योर फील न हो। जब वो एवरी के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख ही रहा होता है तभी एवरी को फिर से औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो एवरी उस आवाज का पीछा करते हुए फिर से बेसमेंट में जाती है जहाँ इस बार उसे बेसमेंट पूरा खाली मिलता है। यहाँ डर के मारे उसकी हालत खराब ही हो रही थी कि तभी वो उस बड़े से चाकू वाले मास्क मैन को देखती है जो जमीन पर कुछ पेपर्स गिरा के चला जाता है। एवरी उन पेजेस को पढ़ती है और सीधा भागते हुए ऊपर जाती है जहाँ वो केलब से पूछती है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि वो कहाँ थी। जिस पर केलब बोलता है कि उसने सिर्फ अपनी इमेजिनेशन का यूज किया। जिस पर एवरी रोते हुए केलब से कहती है, मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। उसके रोने का आवाज इतना बढ़ता है कि हम उसे रेडियो पर भी सुनते हैं, जिससे वो मास्कमैन बहुत ही परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केलब एवरी को जाने देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो उसे लॉकर का पासवर्ड देता है जहाँ उसे दरवाजों की चाबी मिलेगी। पर जाने से पहले वो उसे कुछ पेजेस पढ़ने के लिए देता है। तो एवरी बीच का सब छोड़कर सीधा एंड की लाइन पढ़ती है जिस पर लिखा था, भागो। तभी वो पीछे मुड़ के उस मास्कमैन को मुक्का मारती है जो वहां खड़ा रह के मुक्का खाने का वेट कर रहा था। एंड जैसे ही एवरी भागती है केलब इस मास्कमैन को एवरी को पकड़ने के लिए बोलता है। वहीं एवरी फटाफट लॉकर खोल के चाबियां लेकर अपने रूम के बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। तभी वो मास्कमैन वहां आता है और जैसे ही वो बेड के नीचे मुंडी करता है एवरी फटाक से वो चाकू सीधा उसके आंख में घुसा देती है। और जब तक वो दर्द से कराह रहा था एवरी मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी वो आदमी उसे पीछे से पकड़कर सीधा बेड पर पटक देता है। जिसके बाद वो न दाएं देखती है न बाएं और सीधा उस आदमी को जान से मार देती है। जिसके बाद वो नीचे आकर उस चाकू को केलब के सामने रख देती है। तो केलब घबराते हुए उससे पूछता है कि आखिर उसने उस आदमी के साथ क्या किया। पर एवरी बिना कोई जवाब दिए दरवाजा खोलती है और वहां से जाने लगती है। तो केलब उसे कहता है कि वो एलिसन को भी वैसे ही छोड़कर चली जाएगी जैसे उसने अपनी बहन को छोड़ दिया था। अब इस टेक्निक से एवरी घर के अंदर तो आ जाती है, पर वो वही बड़ा चाकू लेकर केलब से उसकी सच्चाई पूछती है। जिस पर केलब बोलता है कि वही केलब कॉनरेड है और जो ड्राइवर उसे यहाँ पर लेकर आया वो उसका भाई था। पर एवरी को उसकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता। जिसके बाद वो एलिसन को ढूंढने लगती है। फिर वो लाई डिटेक्टर उठाती है और उस लैपटॉप को चेक करती है जिसमें उसे 2 क्लिप्स मिलती है, जिसमें से एक में उसकी सोने वाली फुटेज थी और दूसरी वाली नॉर्मल थी। जिसके बाद वो केलब का लाई डिटेक्टर टेस्ट करती है और केलब बिना किसी झूठ के सारे जवाब एकदम सच देता है।
फिर वो उसे बताता है कि वो इस जॉब के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट थी। कभी कोई स्पेशल इंटरव्यू था ही नहीं और सिर्फ वही थी जिसने वो इंटरव्यू दिया था, और वो एकदम अकेली है, ना ही उसके कोई दोस्त और परिवार है, इसलिए वो इस बुक और एक्सपेरिमेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट थी। एवरी को उसकी बातों पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं होता और वो घर से बाहर शेड में जाकर वहां से कुछ स्प्रे लेकर आती है और सीधा केलब के आंखों पे मार के उसे बेहोश कर देती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को फ्लोर पर बंधा हुआ पाता है एंड एवरी फिर उसके ऊपर लाइट डिटेक्टर टेस्ट करती है एंड इस बार वो उसे उसके भाई के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि उसने जो अपने भाई के बारे में कहा वो सच है, वो उसका सच में भाई था। पर एवरी बहुत गुस्से में होती है और वो गुस्से में उसकी एक उंगली ही काट देती है। इसके बाद वो उससे एलिसन के बारे में पूछती है। जब केलब ढंग से जवाब नहीं दे पाता तो वो उसकी रिंग फिंगर भी काट देती है। तभी एलिसन वहां आती है जो सीधा केलब को जाके गले लगाती है। तभी एवरी का ध्यान उसके चेहरे पर जाता है और ये वही औरत थी जिसने इसका इंटरव्यू स्टार्टिंग में लिया था। तभी इन सब से एवरी का सर चकराने लगता है, जिसके बाद एवरी गुस्से में वो बड़ा सा चाकू उठाती है और सीधा एलिसन के मुंह में घुसेड़ देती है। इसके बाद एवरी कुछ फोटोज जमा करके उन्हें जलाने की कोशिश करती है। तभी केलब कन्फेस करता है कि वो सिर्फ एक एक्टर है जिसे केलब कॉनरेड बनने का नाटक करने के लिए कहा गया था। जिसके बाद वो पीटर लविन को कॉल लगाता है जो कि केलब कॉनरेड का असिस्टेंट था और उसे केलब कॉनरेड से बात करवाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो फोन एवरी के हाथ में देता है और जब एवरी उस केलब से पूछती है कि उस एक्टर का नाम क्या है जिसे इसने केलब बनने के लिए कहा था, तो सामने से कोई भी जवाब नहीं आता, जिससे एवरी समझ जाती है कि केलब झूठ बोल रहा है। तभी हम उन जलते हुए फोटोज के साथ केलब की चीखें सुनते हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। फिर सीन पीटर लविन पर शिफ्ट होती है जो अपनी कार लेकर उस कॉटेज के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ एवरी पूरे घर पर पेट्रोल छिड़क देती है। जिसके बाद वो केलब को बेसमेंट में चलने के लिए कहती है। वहां वो केलब को जिंदा जलाने की कोशिश करती है पर केलब उससे भीख मांगता है और कहता है कि वो सिर्फ नॉवेल का एंड पढ़ ले। तो एवरी उस चाकू को वहीं छोड़कर ऊपर उन पेजेस को पढ़ने चली जाती है। उसकी पीठ पीछे केलब खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है पर कोई भी फायदा नहीं होता और आखिरकार उस हथकड़ी से खुद का हाथ छुड़ाने के लिए केलब उस बड़े से चाकू से खुद का हाथ ही काट लेता है। जिसके बाद वो ऊपर आता है जहां उसे अपने भाई की लाश मिलती है। तभी एवरी केलब पर हमला कर देती है जिसने उसके भाई का मास्क और उसका सूट पहना हुआ था। वो केलब को जमीन पर गिराकर उसे मारने ही वाली होती है कि तभी केलब पास पड़ा लाइटर उठाकर उसकी जैकेट पर आग लगा देता है, जिससे वो पीछे हटकर दरवाजे के पास जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद वो केलब के लिए उसकी दरवाजे की चाबियां वहीं छोड़ देती है और हम केलब को वहां से बाहर निकलते हुए देखते हैं। तभी सीन अमेरिकन कपिल शर्मा शो पर शिफ्ट होती है जहां पर एवरी को एज अ उच्च कोटि का गेस्ट और बेस्ट सेलिंग ऑथर के तौर पर बुलाया गया था। फिर शो का होस्ट उससे बुक के बारे में पूछता है जिस पर एवरी बताती है कि ये बुक रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है, जिस वजह से उसने इस बुक का नाम ट्रू फिक्शन रखा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअल में एवरी ने केलब को मारकर पूरे घर को जला दिया था। जिसके बाद वहां आ रहे पीटर लविन ने उसकी जान बचाई थी। फिर मूवी के आखिरी सीन में शो का होस्ट एवरी से पूछता है कि इस पूरे हॉरिफिक इवेंट में उसके लिए सबसे मुश्किल चीज क्या थी, जिस पर 5 सेकंड रुकने के बाद एवरी जवाब देती है कि स्टोरी को फिर से लिखना, जिस पर सारी ऑडियंस हंसने लगती है और इसी के साथ मूवी और वो शो वहीं खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। एवरी एक बहुत ही सिंपल सी लड़की थी जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वो एकदम अकेली थी एंड उसी के साथ वो नामचीन ऑथर केलब कॉनरेड की बहुत ही बड़ी फैन थी एंड उसका सपना था कि उसे बस कैसे भी केलब के साथ एक बार काम करने का मौका मिले ताकि वो भी उसकी ही तरह एक दिन बड़ी ऑथर बने। पर उसे नहीं पता था कि केलब की नज़र कब से उस पर ही है। जब उसे खुद केलब के असिस्टेंट से वहां पर जॉब के लिए कॉल आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा एंड हमने एंड में देखा कि ये सब शुरू से केलब की प्लानिंग थी। एंड यहाँ मैं आपको केलब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जितना मैंने इसके कैरेक्टर को स्टडी किया है उससे मुझे यही पता चला है कि केलब एक नंबर का कमीना इंसान था जो अपनी स्टोरीज के लिए औरतों को हैरेस करता था और उसने पता नहीं एवरी जैसे कितनी औरतों के साथ ये सब किया होगा। पर एवरी बाकियों की तरह नहीं थी। जब उसे पता चला कि केलब ने उसके अकेले होने का फायदा उठाया है तो उसका दिमाग खराब हो गया एंड उसने फाइट बैक किया। और जब वो केलब को बेसमेंट में ले जाकर चेन से बांधकर ऊपर आई थी तब उसके ड्रॉवर में उसे एक पेज मिला था जिससे उसे पता चलता है कि अपने स्टोरी के लिए केलब एंड में उसे मारने वाला था, जिस वजह से उसने ये सब किया। नहीं तो इसका दूसरा पहलू भी है कि केलब एक अच्छा बंदा था पर उससे सिर्फ इतनी गलती हो गई कि उसने अपना एक्सपेरिमेंट हद से ज्यादा ही रियलिस्टिक बना दिया, जिस वजह से एवरी सच और झूठ के बीच में कोई फर्क नहीं कर पा रही थी एंड उसी के चलते वो साइको बन गई। अगर केलब पहले ही एवरी को सब अच्छे से समझाता तो आज उसका पूरा खानदान खत्म नहीं हुआ होता। पर उसकी एक गलती की वजह से उसने खुद के साथ बेवजह अपने भाई और उस एक्ट्रेस की भी जान गंवा दी एंड केलब को मारने के बाद शानी एवरी ने उसका ही काम चुरा कर उसे खुद का नाम दे दिया। बस उसने स्टोरी में थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे, इसलिए ही उसने एंड में कहा कि स्टोरी को फिर से बना के लिखना उसके लिए सबसे मुश्किल था, जो लोगों को एक जोक लगा, जबकि असल में स्टोरी को बनाने के लिए उसने 3 लोगों की जान ली थी। अब इनमें से आपको कौन सी थियोरी सही लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इसी के साथ ये था मेरा 2021 की ट्रू फिक्शन मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इस वीडियो को अपने नॉवेल राइटर बनने का सपना देखने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो ताकि उन्हें भी नॉवेल राइटर्स का सच पता चल सके। एंड अगर कहीं से भी चैनल पर नए आए हो तो बिना ज्यादा सोचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि सिर्फ यहाँ आपको यूनिक हॉरर मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलेगी। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है या आपको मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहां पर मैं मीम्स के रिएक्शन भी करता हूँ। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज के लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।